पिछले 7-8 सालों में दिल्ली सरकार ने इन सारे जे क्लस्टर हो, गांव हो, झुग्गी झोपड़ी हो, निगम को दिया जाने वाले फंड को उन्होंने रोका है। लेकिन हम झुग्गी झोपड़ी हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, जे क्लस्टर हो और हमारे गांव हो, उन सभी इलाकों में विकास के काम हो, फिरनी की सड़कें हो और जो हमारे आधारभूत संरचना के लिए उनके लिए जरूरत की सड़कें और पार्क हो, उनको बनाने के काम में तेजी लाने वाले हैं। महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और उनके गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए हमने पहले भी जन रसोई की संकल्पना को रखा था और उसको आगे बढ़ाया था। अब हम महिलाओं द्वारा संचालित जो 50 अन्नपूर्णा जन रसोई को स्थापित करके दिल्ली के अंदर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। 130 महिला स्वास्थ्य केंद्रों में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त उसको निशुल्क सुनिश्चित करेंगे और उनमें महिलाओं के लिए निशुल्क आयरन और विटामिन की टेबलेट होंगी। और पूरी दिल्ली के अंदर जो 50 अन्नपूर्णा जन रसोई चलाई जाएंगी महिलाओं के द्वारा, उसमें 5 रुपए में उन हर नागरिक को, हर गरीब नागरिक को 5 रुपए में भोजन मिलेगा। ये दिल्ली नगर निगम की एक बड़ी घोषणा मैं आपको बता रहा हूं। एमसीडी के स्कूल लगभग 1616 स्कूल है, उसमें जो बच्चियां पढ़ती हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, मेधावी हैं, उनको मुफ्त साइकिल और उच्च शिक्षा के लिए उनको मासिक स्कॉलरशिप का भी प्रावधान दिल्ली नगर निगम हमारे संकल्प पत्र में है, जिसको हम पूरा करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो हमारी गरीब विधवा महिलाएं, उनके बेटियों के विवाह के लिए हम उनको एक ग्रांट देने वाले हैं। 30,000 से 50,000 रुपए की विधवा महिलाओं की बच्चियों की शादी के लिए उनको 30,000 से 50,000 रुपए की 30,000 से बढ़ाकर हम उसको 50,000 कर रहे हैं। और इसके साथ 9वीं हमारा संकल्प है युवाओं के स्वरोजगार के नए अवसर। 2027 तक निगम के 1616 सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लासेस में परिवर्तित करेंगे, स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर लाजपत नगर में हमारा दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाया जाने वाला स्कूल इस वर्ष विश्व के टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूल में उसने रैंकिंग पाई है। और ये दिल्ली नगर निगम की शिक्षा की गुणवत्ता है। इसको हम और बेहतर बनाकर दिल्ली के स्कूलों को, सभी स्कूलों को हम स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। और इसके साथ ही 10वां जो संकल्प है, निगम की स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिकीकरण करेंगे और उनको जन औषधि केंद्र से जोड़ेंगे। जितने भी हमारे 9 अस्पताल हैं दिल्ली नगर निगम के द्वारा बड़े चलाए जाने वाले, 130 महिला स्वास्थ्य केंद्र है, 123 डिस्पेंसरी है और मोबाइल हेल्थ वैन है, उनको अपग्रेड करके हर वार्ड में प्राइमरी हेल्थ डिस्पेंसरी स्थापित हो और जोन स्तर पर उसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लैबोरेटरीज की सुविधा हो। ये सारे काम हम इस स्वास्थ्य सुविधाओं में प्राइमरी हेल्थ में करने वाले हैं। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। 11वां संकल्प एक महत्वपूर्ण संकल्प, दिल्ली के अंदर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान करने के लिए हमने दिल्ली में 116 से ज्यादा मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है। स्टैक पार्किंग की तो गिनती नहीं है, हर वार्ड के अंदर हमने स्टैक पार्किंग बनाई है। लेकिन बावजूद उसके बहुत से बड़े बाजार हैं, करोल बाग हो, चांदनी चौक हो, लाजपत नगर हो, रजौरी गार्डन हो, तिलक नगर हो, जमुना पार्क के बाजार हो, उन सभी बाजारों के अंदर हम पार्किंग की व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी करने वाले हैं। और इसके साथ नागरिकों की सुविधा उसमें बड़े, इसका भी प्रावधान करने वाले हैं। 12वां हमारा संकल्प है 1000 स्थायी छठ घाट। आपको पता है दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में हमारे पूर्वांचल वासी रहते हैं जो छठ मनाते हैं और दिल्ली में बड़े धूमधाम से वो छठ मनाई जाती है। दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से
यमुना सफाई नहीं होने की वजह से गत 2 वर्षों से ये छठ पूजा का कार्यक्रम, छठ महापर्व यमुना किनारे नहीं मना पा रहे। 1000 दिल्ली नगर निगम के पार्कों में हम स्थायी छठ घाट बनाने वाले हैं। दिल्ली के पूर्वांचल वासियों को अपने भारत की संस्कृति की, पूर्वांचल की संस्कृति को दिल्ली में बढ़ाने के लिए और छठी मैया का यहाँ पर पूरा प्रचार करने के लिए हम 1000 छठ घाट यहाँ बनाने वाले हैं। और ये 12 संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार, इस संकल्प के साथ कि एमसीडी में फिर एक बार बीजेपी सरकार, ये संकल्प पत्र मैंने आपके बीच में बताया है। भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसको वो पूरा करती है। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, दिल्ली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी स्टेट है, जो देश की राजधानी है, जो पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत की आन बान और शान के रूप में सभी जगह देखी जाती है। गत 8 वर्षों में हमने दिल्ली की राज्य सरकार का जो रवैया देखा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार ऐतिहासिक चरम सीमा पर है, जिस प्रकार से एक के बाद एक कांड, भ्रष्टाचार के अलग अलग स्वरूप दिल्ली की सरकार ने देश में दिखाए,